दोस्तों, अफ़गानिस्तान में जो खूनी संघर्ष हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और एक बहुत बड़ी कहानी है। यह कोई संघर्ष नया नहीं है, ऐसा अफ़गानिस्तान में बार बार होता आया है और इतिहास वहाँ बार बार दोहराता है। इसके पीछे भारत का भी एक कनेक्शन है और भारत के महाभारत काल का भी एक कनेक्शन है। जी हाँ, इसके पीछे मुख्य वजह है कि महाभारत काल में गांधारी ने, जी हाँ, दुर्योधन की माता यानी कौरवों की माता गांधारी ने अफ़गानिस्तान को श्राप दिया था कि यह प्रदेश और यह देश कभी भी शांत नहीं रहेगा और हमेशा यहाँ झगड़े, लड़ाई, कलह और मारपीट होते रहेंगे। और वही वजह है कि आज आप देख सकते हैं कि कभी अफ़गानिस्तान शांत ही नहीं रहता है, कभी रूस की वजह से वहाँ अशांति होती है, कभी तालिबान की वजह से होती है, तो कभी अमेरिका की वजह से होती है। और तत्काल प्रेजेंट के समय आप देख सकते हैं कि तालिबान की वजह से वहाँ खूनी संघर्ष हो रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सारे पानी के लिए, खाना के लिए तरस रहे हैं। अफरा तफरी मचा हुआ है, यहाँ तक कि लोग प्लेन पर से लटक करके भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, इधर उधर शरणार्थी बनते हुए फिर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो कहानी बताऊंगा कि क्यों गांधारी ने, जी हाँ, महाभारत काल के गांधारी ने अफ़गानिस्तान को श्राप दिया था और गांधारी का वहाँ से क्या कनेक्शन था और महाभारत काल की क्या कहानी है। तो दोस्तों, अफ़गानिस्तान और भारत का रिश्ता कोई 100 साल, 200 साल पुराना या 500 साल पुराना नहीं है, 5000 साल पहले का है। जी हाँ, उस समय अफ़गानिस्तान भारत में ही हुआ करता था, महाभारत काल के समय में। और उस समय अफ़गानिस्तान का नाम गंधार हुआ करता था। जी हाँ, आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि उस समय यह भारत में ही आता था और बाद में भारत से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अलग हो गए। तो बाद में इस गंधार का नाम कंधार पड़ा और एक कंधार जो है यह अफ़गानिस्तान में एक अब राज्य बन गया है और पूरे देश का नाम अफ़गानिस्तान हो गया है। तो दोस्तों, यदि आपने महाभारत देखा होगा तो आपने सुना होगा कि गांधारी गांधार की रहने वाली थी। जी हाँ, गांधार महाभारत काल में एक देश हुआ करता था और वह गांधार अफ़गानिस्तान है। जी हाँ, वो देश है गांधार, जो बाद में उसका नाम पड़ गया कंधार। अब कंधार अफ़गानिस्तान का एक राज्य पड़ता है और उस प्रदेश का नाम पड़ गया अफ़गानिस्तान। तो कहानी कुछ यूँ है कि गांधार जो देश था, वहाँ के राजा हुआ करते थे राजा सबल। राजा सबल के 100 पुत्र थे और उनकी एकमात्र पुत्री थी गांधारी। तो गांधारी जब बड़ी हो गई तो उनकी शादी एक श्राप की वजह से एक बकरे से करा दी गई और बाद में उस बकरी की बलि दे दी गई और बाद में चल करके उस गांधारी का शादी करा दिया गया धृतराष्ट्र से। और धृतराष्ट्र खुशी खुशी गांधारी के साथ रहने लगे, लेकिन बाद में उनको पता चला कि इस गांधारी की शादी एक बकरे से करा दी गई है। तो इसको सुनने के बाद धृतराष्ट्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने राजा सबल समेत उनके 100 पुत्रों को बंदी बना लिया और ला करके कारागार में बंद कर दिया। और कारागार में बंद करने के बाद राजा सबल के जितने पुत्र थे उनको खाने के लिए, एक व्यक्ति को खाने के लिए एक चावल का दाना दिया जाता था। ऐसे में किसी का पेट नहीं भरता था और धीरे धीरे राजा सबल के सारे पुत्र धीरे धीरे मरने लगे। ऐसे में सारे पुत्रों जो राजा सबल के पुत्र बचे थे, उन लोगों ने ऐसा राय बनाया, ऐसा सहमत बनाया कि उनके हिस्से का जो चावल बचता है वो अपने सबसे छोटे भाई को खिला देंगे। और राजा सबल के सबसे छोटे पुत्र थे शकुनी। तो सारे लोग ऐसे ही बिना खाए हुए मरने लगे और अंत में शकुनी बचे। तब राजा सबल ने धृतराष्ट्र से निवेदन किया कि अब तो हमारे सारे पुत्र मर गए, अब मैं भी मरने वाला हूँ, अब आप मेरे सबसे छोटे पुत्र शकुनी को जीवन दान दे दीजिए। तो ऐसा ही हुआ, धृतराष्ट्र मान गए और उन्होंने शकुनी को जीवन दान दे दिया और अपने यहाँ ही रख लिया। मतलब वो तो उनके पत्नी के भाई थे ही, तो उसे ही अपने यहाँ रख लिया। लेकिन राजा सबल मरने से पहले अपने पुत्रों के साथ शकुनी से एक वचन लिए थे कि जैसे हमारे पूरे कुल खानदान और बेटों की मृत्यु हुई है, वैसे ही तुम्हें इस कौरव यानी कि धृतराष्ट्र का साम्राज्य का अंत करना है। धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र होंगे उसका ऐसा ही हाल करना है, ऐसे ही मौत देना है, ताकि वो लोग भी कहीं ना कहीं मारे जाए, तड़प तड़प के मर सके। तो शकुनी ने अपने पिता सबल को वचन दिया था कि मैं ऐसा ही करूँगा। और ठीक शकुनी ऐसे ही अपने लक्ष्य मन में बना करके वहाँ रहने लगे, हस्तिनापुर में रहने लगे। तो इसके बाद होता यूँ है कि धृतराष्ट्र बचपन से ही अंधे थे, तो उन्हें कुछ दिखाई देता नहीं था और उनकी जो पत्नी थी गांधारी, वो भी कि शादी के बाद से अपने आँखों पे पट्टी बांध ली थी, तो उन्हें तो कुछ दिखता था नहीं। तो अब बच्चे का पालन पोषण करते थे शकुनी।
उनके मामा होने के नाते, और बचपन से ही उन्होंने टारगेट करके दुर्योधन को ऐसी शिक्षा दिया, पांडवों के विरुद्ध उन्हें भड़काया, उनके अंदर एक मतलब कि गंदी सोच पैदा की जो बाद में चल कर के काम आया। और ऐसे में दुर्योधन मतलब शकुनी के कहने पर, शकुनी के शिक्षा के आधार पर पांडवों से लड़ा और परास्त हुआ। और इस प्रकार आप जानते हैं कि जब चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, तो द्रौपदी के चीरहरण के बाद भीम ने ऐसा संकल्प किया था कि मैं सारे कौरवों का नाश कर दूंगा, मतलब मेरे हाथ से सारे कौरव पुत्र मारे जाएंगे। और महाभारत में हुआ भी कुछ ऐसा। तो उस युद्ध के बाद, महाभारत के युद्ध के बाद सारे कौरव मारे जाते हैं और अब मतलब शकुनी अपने पिता सबल को दिया हुआ वचन निभाता है। इसके बाद होता कुछ यूँ है कि जो मतलब कि गांधारी होती हैं वो तो जानती हैं कि ऐसा शकुनी ने क्यों किया है और उनके 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे कौन है। तो उसके पीछे थे शकुनी। इसलिए गांधारी ने गुस्सा होकर के अपने भाई शकुनी को ऐसा वचन दिया कि हे गंधार नरेश शकुनी, उस समय शकुनी गंधार के राजा हुआ करते थे, हे गंधार नरेश शकुनी, जिस प्रकार तुमने हमारे 100 पुत्रों को मरवाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे राज्य में कभी भी शांति नहीं रहेगा और वैसा ही हमेशा वहाँ मार काट और अशांति रहेगा। तो इसी श्राप की वजह से आप देखेंगे कि हमेशा अफ़गानिस्तान में अशांति रहता है, कभी अमेरिका की वजह से, कभी रूस सोवियत संघ यानी कि रूस की वजह से, कभी तालिबान की वजह से, और वर्तमान में कुछ ऐसा ही हो रहा है जहां लोग खाए बिना मर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे यह पूरी कहानी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।